हमारे मन को जगत के भाव से मोड़कर महादेव से जोड़ देते और कुछ नहीं। इसमें कोई अगरबत्ती प्रसाद दिखावा चढ़ावा ड्रोन कपूरला लेन देन कर नहीं जगत है। ये यही करते हैं कि हमारे मन को जगत से मोड़ते हैं और शिव से जोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ बाहर से कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। हमारे मन में गड़बड़ी है, मन जगत को पकड़ा है, मन धरती के आकर्षण में, मन जगत के आकर्षण में बंधा है। मन के अंदर की भावनाएं हमारे अंदर से जगत के भाव से भरी हुई। आप देखिएगा जब महादेव से आप दया मांगने बैठिएगा, कहिएगा जी है महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा, फटाक से धरती अपने गोद में अपनी मिलेगी और क्या करवा देंगे, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हमको एगो पोता हो जाए इसके लिए दया करें। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हमको बेटवा की नौकरी हो जाए इसके लिए दया करें। हम हमारा मकान तो चल्ला में बन जाए इसके लिए दया करें। बड़ी गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि मन शैतान बाकी हमको महादेव से दूर और फिर जगत की ओर मोड़ दिया। ये बहुत खतरा है। सबसे बड़ा दुश्मन मन है, कोई आदमी का दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे साथ, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। हम जगत से महादेव से दया मांगे कि हम आपका चेहरा हो जाए, आप मेरे गुरु हो जाइए, हम पर दया करेंगे। जाने का समय आ रहा है, आप दया करिएगा तो मेरा रास्ता ठीक हो जाएगा, मेरा वापस का यात्रा ठीक हो जाएगा। हम भटकेंगे नहीं, हम 84 लाख जोड़ी में, कुत्ता में, बिलाई में, जानवर में, पैखाना के पीलू में, नाली में, कीड़ा में नहीं भटकेगा। चाहे आत्मा यही रहती है जो आपसे हमारे शरीर में है, आत्मा यही रहती है, खाली चोला बदल जाता है, शरीर बदल जाता है। कर्म प्रधान जीवन करेगा था, ये जब नहीं फलता। तो जैसा कर्म करिएगा ये चोला बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, आत्मा वही रहेगी। तो हम कौन कर्म कर रहे हैं, किसी का बेटा बढ़ जाए, किसी का घर उजड़ जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, दौलत हमको दौलत हो जाए, उसका दौलत लहर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, धन हो जाए, धरती हो जाए, पैसा हो जाए, अन्ना के हत्या, दंगा फसाद, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, पाप, ये हमारा कर्म है। तो इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल हमको महादेव मिल जाएंगे, इसका फल मिलेगा हम नरक में भोगेंगे, हम नीचे की जोगी में जाएंगे, आत्मा भटके। तो इससे बचने के लिए दया मांगने को कहा था महादेव कि कहना मन ही मन कहना, मन ही मन बोलना, मुंह बोलेगा लग जाएगा, कंठ बोलेगा, मन बोलेगा। महादेव आप मेरे गुरु में, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया नहीं करिएगा, मेरा मन आपको अपना समझे ऐसा दया नहीं दीजिएगा, मेरे मन में आप उलझ जाइए ऐसा दया नहीं दीजिएगा, हम आपके हो जाए आप मेरे हो जाइए ऐसा दया करिए महादेव। लेकिन शैतान बाकी मन क्या किया, इसको कट कर दिया, इसको उलट और जगत में लाके बैठा दिया। कहा बेटा तुम महादेव का चेला हो जाओगे, मान दया की बेटा हो जाए, मान दया की बेटा हो जाए, मान दया की घर हो जाए, मकान हो जाए और भगवती में और माया में जाओ। महादेव ने कहा कि तो मांगोगे वही न देंगे, और मांगा हमने बेटा पोता नाती घर जिससे हमको निकलना था और इसमें फंसते चले गए। जैसे अभी छठ का महीना है, अभी बहुत 4-5 दिन के बाद अर्घ पड़ेगा, तो ये अर्घ सूर्य को पड़ता है, सूर्य की पूजा हो जाती है। लेकिन हो गया छठी मैया का ध्यान, अब सूरज रास्ता चल देने और छठी मैया होने का ध्यान है, चाहे वो पोता दे दिया तो जोड़ा से का कर दे वो, का कर दे वो, का कर दे वो। हम लोग को होता भी नहीं है, लेकिन सुनते रहते हैं। हुआ क्या, सूर्य से मन हटा, छठी पर चला गया और छठी मैया हो गई। अब वहाँ जाके फिर धरती, धन, पैसा, मकान, बंगला मांगने लगे, इसीलिए छठ करने लगे। वही चीज चर्चा में हो जाएगा। हम चले थे महादेव को गुरु बना के, तीन से बनते जगत के यात्रा से मुक्ति पाने, संसार के भाव से मुक्त होने, मन को जगत के भाव से मुक्त करने, जन्म मरण के प्रेरणा से मुक्त होने और कागज पार होने, आत्मा को परमात्मा से मिलाने। लेकिन हुआ क्या, मेरे मन को जगत में पकड़ लिया, कहा कि आप दया के पोता हो जाए,
मांग ले कि मकान हो जाए, ऐसा मांग और बर्बाद हो जाए और हम यही मांगने लगे। दूसरा क्वेश्चन में दूसरों को शिक्षित बनाने के लिए साथ साथ की चर्चा करो ताकि मन पर महादेव का प्रभाव हो। महादेव की चर्चा करो, महादेव के बारे में बात करो, महादेव से लोगों को जोड़ो, महादेव की बात करो, महादेव को मन में उतारो, महादेव महादेव करो। उसी चर्चा में आके हम क्या करते हैं, जब की चर्चा में जाने लगते हैं तब वो तो यह कहती है जा रहे चर्चा मांझी कहाँ बउआ के मिलने चाहिए। अब बउआ वहाँ नहीं करेगा, बउआ वहाँ रोएगा, बउआ वहाँ गाएगा, बउआ को चॉकलेट चाहिए। अब माता राम उसी में परेशान होते रहते हैं। उससे लोग बचे वो मोबाइल लेके चले आए। अब चर्चा में बैठे हेलो एक आदमी बोला, अगल बगल वाला जितना आदमी है सब डिस्टर्ब हो गया। तीसरा भाव क्या हुआ, तीन चर्चा में हम बैठे जरूर है लेकिन मन में आ रहा है जल्दी खत्म हो जाता है, घरे जाके बहुत देरी हो गया, कहाँ फंस गए मेरा अन्ना पूजा अन्ना की हालत मैंने एकदम नहीं है। हम चर्चा चौथा क्या हुआ, हमको तोड़ना दे दीजिएगा तो हम चर्चा करवाते। बताइए कहा था हम उनका चीज बनने के लिए चर्चा करना, कहा कि भक्तों को महादेव से जोड़ने के लिए चर्चा करना, कहा कि महादेव तुम्हारे हो जाए इस बात के लिए कुछ चर्चा करना, कहा कि लोग किसी से हो अनुभूतियां बताना। लेकिन वहाँ भी आते यानी यह भी काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है। महादेव को प्रणाम करने बैठे, नमः शिवाय माला लेकर आंख बंद किए, महादेव को याद किए, प्रणाम करने बैठे, नमः सांस में लिए शिवाय उतरे, मन में लेकर भाग गया चला गया पाप फोटो तस्वीर जिससे झगड़ा हुआ है से गलत गलत दिमाग में आने लगा। अब नमः शिवाय चल रहा है, अब मन चल रहा है रोड पर, खेत में, बाजार में, दफ्तर में, यानी तीनों का तीनों सूत्र बेकार हो गया हमारे आपके लिए, महादेव के लिए नहीं, ठीक बनने के लिए नहीं, हमारे आपके हम भटक गए रास्ते से। महादेव की ओर जा रहे थे, जगत की ओर मर जाएंगे हम कुछ दिन में, पता नहीं रात सवेरे जागेंगे कि नहीं जागेंगे कौन पता है। कोई साथे नहीं जाएगा, अकेले जाना, अपना रास्ता बनाना था, अपना दुनिया ठीक करना था, अपने जाने का रास्ता ठीक करना था। लेकिन मेरा मन पकड़ के जगत में पकड़ दिया, माया में पकड़ दिया। अब दिन रात धरती बेटा पैसा ईर्ष्या हड़ताल क्रोध आदि में हम करके रह गए। महादेव मेरे नहीं हुए, यह बहुत चिंता का विषय है। ये सूत्र आपको इसी से बनाएगी, लेकिन आप सूत्र उलट दिए तो ये जगत का खेला बनाकर छोड़ दिया। इसीलिए कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तीनों सूत्र करके हम लोग फंस गए। दया भी मांगे तो पोता पोती के लिए, चर्चा भी किए तो मनोकी चर्चा कर दिए, प्रणाम करने बैठे महादेव को तो महादेव के प्रणाम करने के फेरा में जगत में मन चला गया। तो तीनों काम करते 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 10 वर्ष हो गया, वो नहीं रहा। अब क्या करिएगा, कोई काम कर रहे हैं नहीं हो रहा है, और क्या करिएगा, क्योंकि हमको उठाना है, हमसे उठ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, बहुत पर्याप्त नहीं उठ रहा था, क्या करेंगे, किसी से सहायता मांगना, सहारा लेना। ये भैया कहीं चौकिया पकड़ दीजिए, पहले ले जाना है, हमसे नहीं हो रहा तो हम मदद देंगे ना। हम सर के साथ दया मांग रहे हैं, मंगा रहा है, चर्चा हो रहा है महादेव के लिए, न महादेव को प्रणाम हो रहा है, मन जहाँ के तहाँ आवाज के भवन में पहुँच जा रहा है। तो अब कुछ नहीं हो रहा है, तब हमको महादेव से दया का मांगना पड़ेगा कि हे महादेव इतना बरस से कर रहे हैं और मनवा पाप से नहीं हटा, मन में गलत चीज है, मन कभी गलत से नहीं गया, हमसे नहीं हो रहा है, महादेव दया नहीं कर दीजिएगा। कितना दिन जब थक गए हार गए, महादेव के पास हाथ देंगे, जगत में मत खाइए लेकिन महादेव के पास हाथ देंगे, हार गए थक गए, हमसे नहीं हो रहा है। अब आप दया करेंगे महादेव कि हम आपका काम कर सकें, आप मेरे गुरु हो जाइए, हमसे नहीं होगा। यह दया की स्थिति आपको मन पर लानी होगी, आंख में आंसू, दिल में दर्द होगा कि हम कर रहे थे, इतना दिन ये नहीं हुआ, आप दया नहीं कर दीजिएगा महादेव, जल्दी जल्दी अपनी रास्ते पर चलना होगा, बहुत करीब है। आजकल तो जवानी में आदमी मर जा रहा है, कोरोना ऐसा पीता है कि आज अभी कल टीवी हम देख रहे थे तो भारत में 1000 आदमी मर गया 18 से 35 वर्ष के बीच वाला,
उसको हाथ फेल कर दिया, इतना कमजोर हो गया है कि कहीं भी आदमी मर सकता है, कोई भी उम्र में मर सकता है। तो अपना रास्ता ठीक करिए ना भाई, प्रेम का रास्ता है, हमसे नहीं हो रहा है तो महादेव की मदद मांगेंगे ना, महादेव को दया मांगेंगे ना कि हमसे नहीं हुआ, महादेव दया कर दीजिए कि हम कर सके, आप मेरे गुरु बताइए, हम आपका चेता हो जाए। इसीलिए आपसे आगाह करने आए हैं, हम लोग चर्चा करने नहीं आए, आपसे आगाह करने आए हैं कि इस रास्ते पर आप चले हैं, भटक गए हैं, माया आपको पकड़ लिया है, शिव चर्चा के नाम पर व्यापार करने लगे हैं, महादेव के नाम पर पैसा लेने लगे हैं, खाने खाने लगे हैं, शिव चर्चा में ढोल छुड़वाने लगे हैं, भाड़ा मारने लगे हैं, शिव चर्चा में भोजन बनवाने खाने लगे, पूरी सब्जी बन रहा है, टेम्पू का भाड़ा चल रहा है। एक बार हम गुजर रहे थे आज से 2 साल पहले, इसी मोड़ पर भी चर्चा हो रहा था और पूरा जो है टिहरी करके पूरा इलाका से हरिद्वार बैठा के भोजन बनवा रहा था, भोजन खा रहा था, बनवा रहा था। दामाद आया है कि इतना पैसा सब दिला रहा है, क्या है इसको बना आदमी थोड़ा खतरा है समाज में, चाहे महादेव का आदमी है, हम लोग कोई धंधा करने नहीं आए, और धंधा करने वाले में होशियार हो चाहिए। अब साहब शरीर में नहीं है, अब आप शरीरी रूप पे किसी को नहीं छोड़ेंगे, बात जान लीजिए, अपना बेटा हो, अपना परिवार हो या तुम भाई हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो कहीं नहीं गए हैं, वो है, इसलिए आपको धंधा करते नहीं, शिव चर्चा के नाम पर जो आदमी वो करता है वही करते लगते हैं। महादेव ने जो कहा है करते नहीं है, महादेव ने 3 काम करने को कहा है, न कोई पैसा, न अगरबत्ती, न प्रसादी, न जात, न धर्म, न लेन, न देन, न बड़ा, न छोटा, न व्यापार, कुछ नहीं कहा है। आप कर रहे हैं, आप जानिए, आपका नाम जाने, महादेव को नहीं करेंगे। अगर आपने कोई पैसा मांगता है शिव चर्चा के नाम पर, अगर आपको कोई बदलाता है महादेव के नाम पर, तो मोबाइल नंबर ले लीजिए हम लोग का, आप फोन करिए कि भाई ऐसा बात नहीं है, गलत है, बताइए। महादेव पैसा खाएंगे, घूसखोर हो गए महादेव, जो जगत के पिता है वो घूसखोर हो गए, उनके नाम पर हम लोग ऐसा आदमी खा रहा है, आपको नहीं बुझाता है, आप गलत चीज को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए सूत्रवा गलत रास्ता में कर दिए तो मनवा गलत रास्ता में चला गया, इसलिए कोई काम नहीं देगा, आपका किया हुआ कि आपको काम देगा, आपको आगाह कराने हम लोग आगे। आज हमको भी 32 साल हो गया महादेव के पास रहते रहते, अब हम भी बूढ़ा होगा, आज तक कितना करोड़ रुपया उड़ा होगा महादेव के काम में। आपको बताएं, खेत बेच के हम लोग काम करते हैं, बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन परिवार के नाते आपको बता देगा, जब बेटा बेटी मेहरानू का काम एक से होगा तो महादेव का काम नहीं होगा। इसका मतलब महादेव है, बेटवा हमार है, तब तो महादेव हमें नहीं है। बहुत प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। अगर आपने अपना पैसा लगाया है महादेव के काम में 500 रुपया भाड़ा भरना में आगे जाने का खर्चा किया है, बाजा का खर्चा हुआ है, आपको दूर सुनना लौटा के महादेव बैठा के लौटा देंगे, महादेव के किसी का बकाया नहीं रहता है। इसलिए एक घर छोड़ के चलिए, आप भी छोड़ दीजिए, अब तक 2 करोड़ तक करिए, आप भी छोड़ दीजिए, न व्यापार करेंगे महादेव के नाम पर, न व्यापार करने देंगे महादेव के नाम पर, न लूटेंगे महादेव के नाम पर, न लूटने देंगे महादेव के नाम पर। मेरा महादेव है, ये रिश्ता आपको करना चाहिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जिन्होंने इस काम को शुरू किया साहब हरियाणा जी, उन्होंने आज तक एक कप चाय नहीं पिया किसी का। हम आपको बताएं, आज 10 करोड़ लोग है, एक कप चाय नहीं पिया किसी का। चले गए कहीं से लोग गए थे, नवादा पर बहुत लोग गए थे, वहाँ लाखों की भीड़ थी, उस महीने जोड़वा पहाड़ की करीबन इतना प्यार कर इधर से उनका जा रहा था, रोड पहाड़ की चल गया, भैया हमारे से जाएंगे 4 माह के वक्त हम कितना सहारे रहते भैया, इतना प्यार हो दिया, इतनी आंखें हुई उसके लिए, एक कभी 4 नहीं दिया किसी का उन्होंने। ये है महादेव का चेहरा। क्या हम आप महादेव का चेहरा है? अगर है तो महादेव के नाम पर व्यापार क्यों करते हैं? आप किसको पैसा देते हैं? शिव चर्चा आपको अपने से करना है, आप किससे करवाते हैं? बोले कितना बुलवाते हैं, ऐसे लोगों को भगाते क्यों नहीं है? ये लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, महादेव के नाम पर लूट रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं।
जिन्होंने शुरू किया मैं उनके साथ रहा हूँ। महादेव आते थे वहाँ, बेलपत्र और आसमान से मधुर आता था, तरह तरह की चीजें आती थी वहाँ। महादेव आते थे, माँ भगवती आती थी वहाँ। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारा खेला देखा है वहाँ। और महादेव ने कहा है तुम गुरु हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अभी इस बात तो आपको भी उतरना होगा। और कहा घर में पैसा नहीं रखता था, कोई गुरु भाई आ गया, फटा हुआ पेट साहब को भूख लग जाता था। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, एक गुरु बहन आ गई, चर्चा करती थी, उसका साड़ी फटा हुआ, अंदर का बदन जना रहा था, गंदा शरीर का अंग जना रहा था। साहब बोले नया साड़ी पहनती हो, रोने लगे, कहीं भैया ये है रोज कम से कम 100 भोजन करते थे। आपको बताएं, आपके लिए मजाक होना, मेरे लिए सच्चाई बता रहे हैं, याद आ गया। उन्होंने महादेव को कहा कि महादेव चोरी करे वाला, डकैती करे वाला, पाप करे वाला, लूटने वाला का मेहरारू बनारसी साड़ी धमका के चलेगी, और आपका चर्चा करने वाला का बदन देखने लो, यही आपका गया है। दिन से महादेव से लाए वो मां के आशीर्वाद, और महादेव ने कहा कि जो मेरा काम करता है धरती पर, उसको दो रोटी, एगो कपड़ा, एगो मकान का कमी नहीं होगा। और नहीं हुआ, बदल गया उसने 70 रुपये बदल गया। ये ईमानदारी से तो महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। एक गुरु भाई की चर्चा कर रहे थे, उनका जो है तो बहुत स्थिति खराब था, खाने के लिए नहीं गया, जिसको सकना मेरी आंखों से देखी हुई। साहब के हाथ गया, साहब उन्हें खाए तो रोने लगा, हो गया। साहब अपना खाली उनको खाना चाहिए, खा लिया, उनसे करो भी उसे नहीं खाए, बोला 3 दिन से खाना नहीं खाया, आधे पेट के लिए तुरंत विष्णु भगवान को बुलाएंगे। आपके लिए मजाक होगा, बार मैं कहता हूँ, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है सच्चाई, तो मैं बना करता। विष्णु को बुलाए और कहे विष्णु जी इसको खाने पीने का इंतजाम करिए। इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी का चलिए, सब कुछ मिलेगा। विष्णु जी इसको खाने पीने का इंतजाम करिए। विष्णु ने कहा पालन वही करते हैं ना भोजन का। विष्णु ने कहा इस जन्म में इसको भीख मांगने का लिखा हुआ है, खाना नहीं मिलेगा। महादेव ने कहा कि महादेव, ये महादेव का काम करता है, आपने कहा इसको खाने का इंतजाम करिए। विष्णु जी ने कहा नहीं होगा। ऐसा बात बोले जो हम आपको नहीं बोल सकते। विष्णु जी गोसाए महादेव के पास चले। महादेव आंख बंद करके बैठे हुए हैं, महादेव को बुला रहे हैं, जान रहे हैं विष्णु आ रहे हैं। उसके बाद आंखें बंद करके पूछते हैं विष्णु जी से, क्या हाल है विष्णु जी? प्रणाम। हाँ प्रणाम। बिना समय के आप आ रहे, कहाँ कहीं काम में आ गया, क्या काम आ गया? विष्णु प्रधान है पूरा कह रहे धरती लोग पर एक हरि आधा बोले। महादेव कहते हैं बस करो, हरिंद्र के बारे में बोल रहे हैं। हाँ कहा हरिंद्र के बारे में कुछ मत बोलिए, और विष्णु जो हरि करते हैं उसको पूरा कर दीजिए, इसी में लगाइए। और बड़ा आदमी से पूर्ण लगाइएगा, महादेव से विष्णु जी पूर्ण लगाते हैं कि माँ का खाना दो, फलना दो, चुपचाप लौट के चलाए। और कभी आप देखना चाहिएगा कि हम आपको दिखाएंगे, दिल्ली में 30 तल्ला अपार्टमेंट है उसका, जिसको खाना नहीं है, 4 चकिया गाड़ी है, बेटा इंजीनियर है, फिर चक्कर छोड़ दिया, अभी अलग हो गया, लेकिन उसका जिसको भीख मांग के खाना था उसको इतना दौलत हो गया इस दुनिया में। ऐसा महादेव का दया है, ऐसी महादेव की दया इस दुनिया में बरसती है। इसलिए पहला ऐसा गलत काम करेंगे, अरे जो नहीं सोचे होंगे वो महादेव चलेंगे आपको, कहीं विश्वास कर तो रहिए, कहीं भरोसा करके तो रहिए, कहीं अपना समझ के तो करिए कि मेरा महादेव है। महादेव जी के लिए दुख नहीं देखते हैं, सबका आंसू पोछते हैं, सबको देते हैं। महादेव दया के सागर है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई तो ऐसा जो कहे कि मेरा महादेव है।
यह रिश्ता आपको बनाना है, बाकी काम महादेव देख देंगे। महादेव से अलग दुनिया में कुछ नहीं है, सबको भर देंगे, सब कुछ दे देंगे, यही काम करती है महादेव को मेरा बना दे, अपना फर्क है, यह शक्ति पैदा कर लीजिए, यह शक्ति आपके मन में आ जाए। ऐसा चलिए देखते हैं कुछ आपने निकल भेजा है, उस पर कोई बात नहीं है। जिज्ञासा है, सुनीता बहन को कहना है कि पहले से हम शिव की पूजा करते आ रहे हैं, तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? भगवान के रूप में ध्यान नहीं करके महादेव, भगवान के रूप में बेटा ध्यान खर्चा दे देंगे, लेकिन ज्ञान में समझ चाहिए हमको। हम समझते हैं कि मेरा घर है, मेरा घर है, हम समझते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, कोई मेरा पति है, अकेले राम राम करते हैं, यही दिक्कत है, जरा के राम के सब लौट जाएगा, कोई मेरा होगा, तो ये समझ नहीं होगी। इसीलिए महादेव को गुरु बनाना पड़ेगा और मंजीवन के बाद देना पड़ेगा कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपके बीच से हम पर दया करेंगे। वो देवता भी है, वो गुरु भी है, महाकाल भी है, महादेव भी है, महादेव भी है, हम अज्ञानी है, हम गए हैं जगत में, धर्म में, जात में, एशिया लोग अहंकार में, पाप भावना में, बड़ा छोटा में, अमीर गरीब में, सज्जन सुंदर में, वैश्य ब्राह्मण में, हमको बाहर निकलना है, इससे निकलना है, रहना नहीं देश में रहना है, कोई हमको रास्ता बताए, कोई हमको वापस का तरीका बताए, यही जगत करो, आदि करो, देवादेव महादेव हमको रास्ता मिलेगा, इसीलिए उनको अपना गुरु बनाना। अगला जिज्ञासा है कि कहते हैं कि भैया कंगन पहनते हैं तो किसी तरह की छुआ छूत होता है तो कंगन हटाकर फेंक देते हैं, क्या छुआ छूत नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रुद्राक्ष है, ये न मर्गी में बनता है, न मरौटी में छुआता है, ये अपने आप में शुद्ध होता है। और जब तक ये रुद्राक्ष आपके हाथ में रहेगा, तब तक आपके देह में भूत प्रेत नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा इसका कारण है। आप नमः शिवाय अगर करिएगा, आप महादेव से मन दया मांगिएगा, तो इससे बड़ा जाति धरती पर दूसरा नहीं है। इसलिए ये न मरता है, न छुआता है, ये अपने आप में शुद्ध है। इससे आपको कभी इसको छोड़िएगा मत, धागा बदल दीजिएगा, लेकिन धारण करिएगा। शीर्ष बनने के लिए बंधन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जगत में है तो बचने बचाने के लिए तो कुछ चाहिए। शीर्ष तो मन होगा, मन देगा होगा, मन अपना मानेगा, मन निष्ठा बनाएगा, मन दया मांगेगा, मन पति माना है, मन बेटा माना है, मन शुद्ध है, मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन ही संबंध बनाता है। इसीलिए मन से इस रिश्ते को धारित करना है, मन को ढीला बनाना है। मेरा महादेव है, इस संबंध को धारित करना है। अगला जिज्ञासा है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ क्यों किया जाता है? भैया जी आप करते हैं तो आप समझ जाइएगा, हम लोग तो पूर्व का पूजा पाठ हमारा जाने पीछे सारे हमारा धर्म में लूर है, इसका दया हरिंदर की है, इसमें हमारा का कसूर है। हम का पता है कि पूजा का होगा, हम नहीं जानते पूजा पाठ, हम अघोरी आदमी आ रहे हैं। हाँ, स्मशान के बारे में बात तो बताएंगे। आदमी के टोकरी में खाना चाहिए, मरा हुआ आदमी के स्मशान से उसका हड्डी उठा के कौन मंत्र से सीध करना चाहिए, लेकिन ये हम भस्म लगे हाँ फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है। गणेश लक्ष्मी के साथ संरक्षक है। संरक्षक मैंने अंग्रेजी में पूछ जाइएगा, बॉडीगार्ड काहे रहता है? माल पानी जाते हैं, कोई दूध नहीं ले, दक्षिण भारत एगो कुबेर है, लक्ष्मी के साथ वो संरक्षक है। मैंने धन जहाँ आता है, ताला के चाबी उनके पास करता है लक्ष्मी जी का। और जब लक्ष्मी चलते हैं कहीं घूमने घामने, तो उनके साथ में वो मजबूत आदमी चाहिए है, नहीं तो ऐसा समय घर लगा कि रावण लक्ष्मी आप हमने कहा से वो इसलिए वो मजबूत आदमी चाहिए। और गणेश सबसे मजबूत आदमी, सभी देवताओं में प्रथम पूजा गणेश की होती है। श्री गणेशाय नमः, ओम गणपति मैंने गणेश की पूजा सबसे पहले होती है, किसी भी पूजा। तो इसीलिए महादेव बोले थे कि तीनों लोग का भ्रमण करके तो पहले आएगा, उसी का पूजा पहले होगा। तो
सब देवता चल गए लोग भ्रमण करने। गणेश जी सोचे कि तीनों लोग तो लोकीनाथ समझ पहुंचे नहीं गए, बड़े महान देवे तो हमने लोगों ने कहा जाने लगे। सब महादेव हमारे भगवती के तीन फेरा लगा के महादेव बोलेगा है बोला तीनों लोग के माने काफी है, काफी और भगवान का लिए हो गया तीनों लोग। इसलिए उसका पूजा और वही माँ लक्ष्मी के बॉडीगार्ड इसीलिए गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और लक्ष्मी जी गणेश जी। अगला जिज्ञासा है, सरकारी के गुरुबाना करते कि यहाँ सप्ताही पहले होता था, नहीं होता है, क्या करें? हम लोग को समझ में नहीं आता है भैया जी, समझना क्या है? शुरू कर दीजिए, सबको बुलाइए। महादेव मेरा है, रुकेंगे हम महादेव के लिए, दीदी भैया करके जाएंगे, मुस्कानेंगे, प्यार देंगे, ऊपर महादेव के लिए मेरा महादेव है। अरे महादेव के लिए करिए ना, महादेव आपके लिए कर देंगे। आप करके जरूर करिए, मेरा महादेव है, करेंगे नहीं तो क्या करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जितना जल्दी शुरू करिए। आपको गुरु भाई बहन चाहिए तो हम लोग को बोलिए, हम लोग आपको भेजते हैं गुरु भाई बहन, मिलजुल आपको भ्रमण करके महादेव के जगह से शुरू करवाते हैं। करिए जब तक चाहिए, यही नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब लोटा खाली बेटा परिवार ये सब करके क्या करिएगा? मोहब्बत में नहीं जाएगा। हम महादेव महादेव करिएगा तो हम खाते रहेंगे। इसलिए एकदम शुरू करना चाहिए। पर्व खत्म हो जाए उसके बाद एक बार महादेव की जगह से घूम के बुला के बैठा के महादेव महादेव शुरू कर दीजिए। आठवीं जिज्ञासा है कि बहुत से गुरु कहना परम पिता ईसा मसीह में जा रहे हैं, क्या हम लोग करें? समझ में नहीं आता, हम लोग को समझाने का सब बात करवाते हैं। दोनों जगह यही बात करवा दी है लोग। ईसा मसीह का जन्म 322 साल पहले हुआ था, आज 222 साल। और आप हिंदू का उत्पत्ति बताता है आज से 8 से 10 हजार वर्ष पहले। तो सबसे पहले हिंदू था ना, आप हिंदू है ना, सब कुछ बेच दिया, अपना धर्म भी बेच रहे हैं। किया 10-20 लाख रुपया में अपना धर्म साला हिंदू में जन्म दिया तो हिंदू में मर गए, पानी को ही होता ना, खानदान आपका हिंदू था, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हिंदू में मरेंगे, लकड़ी देगा, चढ़ेगा, रात होगा, परवा हो जाएगा। लोग का व्यवस्था ठीक नहीं है, चूड़ी फोड़वा देगा, मांग फोड़वा देगा, मंगलसूत्र तोड़वा के फटवा देगा और बैठिया की तरफ घुमाते हुए चलेगा। काहे ऐसे करते हैं? काहे अपना धर्म छोड़ते हैं? काहे महादेव से अलग हो रहे हैं? अरे महादेव छोड़ के कोई बड़ा नहीं है रे, कोई बुरा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है रे, कोई महादेव से ऊपर नहीं है रे। इसलिए ऐसा मत करना, जैसे भी रहना महादेव के नाम पर रहना, महादेव के नाम पर मत जाना, महादेव के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग 20,000 करके आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपका धर्म बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू हैं, हिंदू रहिए, हिंदू चलिए, हिंदू सनातन होता है, हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, हिंदू धर्म से ही पूरा दुनिया बता है। आप चले से किताब है उसको पढ़िएगा, अति प्राचीन सभ्यता आप पढ़िएगा, अति प्राचीन इतिहास आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि 8,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले जब इस धरती पर खुदाई हुई थी, वो और हड़प्पा की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई पढ़े लोग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले शिव का मूर्ति निकला था, शिवलिंग निकला था, मां भगवती का स्वरूप निकला था। आदि मानव इन्हीं से जुड़े हुए थे, यही मानव सृष्टि की उत्पत्ति है और वहीं से मानव सृष्टि प्रारंभ हुई है। आप 10,000 वर्ष पुराना लोग हैं। ईसा मसीह का जन्म 2200 वर्ष पहले हुआ है, वो अलग है, इसी से जुड़ के वो लोग आगे गए हैं। इसलिए बहकिए मत, कोई बहकाए तो बहकिए मत, कोई हटाए तो हटिए मत, महादेव में बने रहिए, महादेव में दबे रहिए। ऐसा बेचिए, लेकिन अपना धर्म मत बेचिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, हिंदू में बनिएगा तो भजन परवाह होगा, आपको घर मिल जाएगा। इधर उधर मत जाइए, एक जगह रहिए, महादेव के करीब रहिए, माँ भगवती के पास रहिए, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। आपको अपने
बारे में समझना चाहिए, किसी के पास आगे का नहीं आना चाहिए, महादेव के पास जीना चाहिए और महादेव के पास मरना चाहिए, वही हाल करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। इसलिए सब बात छोड़िए, आप खुद समझदार हैं, समझ के चलिए, अपनी यात्रा करते रहिए। महादेव सब कुछ देते हैं, घर देंगे वो आपको चलेंगे। आपसे मिलने का मन किया था, आज पूरे से कदम में घूम गया, 2-4 साल हो जाता है तो लगता है, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हम आपको अपना परिवार समझते हैं तो क्या करें, मन करता है, दौड़े दौड़े आते हैं, लगता है आप छूट रहे हैं, लगता है कि चर्चा के नाम पर कर रहे हैं, आप महादेव आपको छूट रहे हैं, इसलिए कहने लगाने साहब जी के आशीर्वाद से चले आते हैं। महादेव में बने रहिएगा, मेरा बेटा है, मेरे बनी है, मेरा परिवार है, एक रिश्ता और आपने बनाया है, मेरा महादेव है। इस मन को जिंदा रखिएगा, महादेव से अलग मत हो जाइएगा, भटक मत जाइएगा, माया तोड़ेगी, जगत हटाएगा, कर्म हटाएगा, कोई महादेव से जोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन साहब जी का आशीर्वाद है, महादेव का दया है, से बने रहे, जिए तो रहे तो चले तो महादेव के उतार रहे हैं, साहब जी रथ में खड़ा है, वो वापस ले करने के लिए तैयार है। बस आपको इतने कर लेना है कि मेरा महादेव है, इस तरह का संबंध स्थायी कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए। पूजा पाठ का समय है, आप भी घर जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन गुरु जी को माने हैं, दिल में रखिएगा, महादेव के पास प्यार करिएगा, व्यापार मत करिएगा। एक घर गाड़ी नहीं छोड़ती है, महादेव का घर छोड़ दीजिएगा, आपकी झोली महादेव भर देंगे, आपकी दुनिया महादेव समाज देंगे। जो महादेव को अपना समझा है, महादेव ने भी उसको अपना समझा है, इसलिए समझने का खेला है भाई बहन। आओ शिव की ओर चलो, बुलावा आया है, महादेव ने बुलाया है, चिंता करेंगे इस बार हम लोग, महादेव का चेहरा मरता नहीं है, शरीर वालेगा, महादेव का चेहरा नहीं मरेगा। इसलिए दिल में ख्याल बना रहे, मन में भाव बना रहे, महादेव मेरा महादेव है, अमर महादेव है। यही शक्ति आपके दिल की हो, आपके मन की हो, विधि का आशीर्वाद हो, महादेव का दया हो, आपका जीवन सुखमय हो, सुखमय हो। यही कामना अपने महादेव से करता हूँ, साहब जी से करता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ।